नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम फिर राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण जो 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान जीके के अलावा हम इस यूट्यूब चैनल चालिया जो स्मार्ट स्टडी है, इस पर हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग 13-14 क्लासों में अध्ययन कर लिया, आगे भी इसके 30 प्रत्येक क्लास में 30 प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। साइंस के और इंडिया जीके के और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू कर रखी है। अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो अवश्य देखें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अच्छी बनाएं। आज की ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। 25 अति महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अंत तक आप बने रहें, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट और बार बार भर्ती परीक्षा में, एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। क्लास लाइक करें, शेयर करें और ऐसे विद्यार्थियों के पास इस क्लास को पहुंचाएं जो अभी तक ऐसे प्रश्नों से वंचित हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला ही प्रश्न है, साहित्यिक रचना पग फेरों की रचयिता थे? विजय दानदेथा, मणि मधुकर, मणि भास्कर, सीताराम लालस। तो प्रश्न संख्या जो 1 दिया गया है, पग फेरों के रचयिता, तो इसके जो रचयिता है मणि मधुकर, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 1 का। सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूरी आने की संभावना है। प्रश्न संख्या 2 है, 13 ताली नृत्य खालिस्तान लोक देवता की स्मृति में किया जाता है। 13 ताली जो नृत्य है वो किस लोक देवता की स्मृति में किया जाता है? ए गोगा जी, बी मल्लीनाथ जी, सी तेजा जी और डी रामदेव जी। तो इसका सही उत्तर होगा 13 ताली नृत्य है वो बाबा रामदेव जी, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। बाबा रामदेव जी लोक देवता की स्मृति में 13 ताली नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है बाड़मेर में, बीकानेर में, जालोर में और श्री गंगानगर में। ऊंट अनुसंधान केंद्र वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो इस जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर के अंदर स्थित है, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियाँ, बी है ऊन की दरियाँ, सी मिट्टी के बर्तन, डी लकड़ी के खिलौने। तो मोकड़ी बताना है और इसका सही उत्तर होगा मोकड़ी। लाख की चूड़ियाँ को मोकड़ी कहते हैं, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज यानी गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? ये जाता यहाँ आना चाहिए था लास्ट में, ये मिस प्रिंटिंग हुई है। ए है जोधपुर जैसलमेर उदयपुर, बी है जयपुर आगरा सवाई माधोपुर, सी है जयपुर आगरा दिल्ली और डी है जयपुर जोधपुर उदयपुर। ये 5वां प्रश्न है और 25 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। इन 25 में से आपके कितने सही होते हैं ये भी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और साथ साथ में उत्तर बताते रहें। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है, स्वर्णिम त्रिभुज कौन सा है? वह है जयपुर आगरा दिल्ली, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 है, स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला पोमचा नामक वस्त्र जो पुत्री की जन्म पर दिया जाता है किस रंग का होता है? यानी पुत्री के जन्म दिवस पर जो पोमचा जो वस्त्र दिया जाता है वो किस रंग का होता है ये बताना है। ए लाल, बी पीला, सी हरा और डी गुलाबी। तो प्रश्न संख्या जो 6 दिया गया है, पुत्री की प्राप्ति के समय गुलाबी रंग, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल नहीं है? यानी जो जोड़े दिए गए उनमें से कौन सा मेल सम्मिलित नहीं है? राणा प्रताप ये सिसोदिया वंश के राजा मान सिंह हाड़ा वंश, जसवंत सिंह राठौड़ वंश,
और डी है महाराणा हमीर गुहिल वंश। तो इसमें से जो गलत दिया गया है राजा मानसिंह हाड़ा वंश, ये गलत है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, बाकी तीनों ही सत्य हैं, सही सुमिलित हैं। प्रश्न संख्या 8 है बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश की संबंधित है? सोलंकी, चौहान, चावड़ा, राठौड़। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो किस वंश से संबंधित है ये बताना है। तो वह जो वंश दिया गया है चावड़ा वंश है, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 है किस पुरास्थल पर चित्रित शैलश्र प्राप्त हुए हैं? विराट से, कालीबंगा, सी है आहड़ और डी है बना वाली यानी बन्ना वाली। तो पुरास्थल जो शैल्य श्रेय प्राप्त हुई हैं तो वह है विराट, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन संख्या ए सही है। प्रश्न संख्या 10 है राजस्थान की सांबर झील को 5 नदियों से पानी मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 5 नदियों में से एक है? यानी जो राजस्थान की सांबर झील है इसमें 5 नदियों का पानी आकर गिरता है। जो 5 जो नदी है इनमें से 5 नदियों में से एक है, कौन सी है? बनास, काली सिंध और ये शामोद होगा, शामोद और जवाई। तो इसका उत्तर सामोद यानी सी इसका सही उत्तर है। सामोद इस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर सी ऑप्शन सामोद होगा। प्रश्न संख्या 11 है नाथद्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? कुंभा ने 1518 ईस्वी में, राज सिंह ने 1691 ईस्वी, सी है उदय सिंह ने 1527 ईस्वी और डी है राणा प्रताप ने 1567 ईस्वी। तो इसका जो सही उत्तर होगा राज सिंह 1591 ईस्वी, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 11 का। प्रश्न संख्या 12 है अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। सन 1947 ईस्वी में वीरवाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? ए पुनवाड़ा कांड में, बी काबजा कांड में, सी रास्तापाल कांड में और डी डाबरा कांड में। तो इसका सही उत्तर होगा रास्तापाल कांड, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 13 है प्रतिहार शासक खालिस्तान के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कवल्यमाला की रचना हुई। वत्सराज, ये वत्सराज आएगा, यहाँ पर वत्सराज आएगा। रामभद्र, सी है महिर भोज और डी है महेंद्रपाल प्रथम। तो इसका सही उत्तर होगा वत्सराज, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रतिहार शासक वत्सराज के शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिश पुराण और कवल्यमाला की रचना हुई थी। प्रश्न संख्या 14 है निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? चावल, गेहूं, जौ, मसूर। तो रबी की फसल कौन सी नहीं है? तो वह है चावल, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 है इंदिरा गांधी नहर की प्रणेता कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रश्न संख्या 15 लिखकर कमेंट में 15 प्रश्न संख्या 15 लिखकर ए बी सी डी जो भी है इसका उत्तर आप अवश्य देंगे। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। आगामी भर्ती परीक्षा में आपको कोई भर्ती परीक्षा उसमें कुछ न कुछ ये प्रश्न कहीं न कहीं देखने को अवश्य मिलेगा। तो आपसे आशा है कि प्रश्न संख्या 15 लिखकर आप इसका उत्तर अवश्य बताएंगे। तो इसके उत्तर का इंतजार रहेगा। प्रश्न संख्या 16 है किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा के विलय राजस्थान में किया गया? वीवी मेनन आयोग द्वारा, राजस्थान पुनर्गठन आयोग द्वारा, राजस्थान संयुक्त आयोग द्वारा और डी है वल्लभ भाई पटेल आयोग द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान पुनर्गठन आयोग के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? 24वां क्रम, 27वां क्रम, 12वां क्रम और 8वां क्रम। तो इसका सही उत्तर होगा 8वां क्रम, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 18 है बाजूबंद आभूषण खालिस्तान में पहना जाता है। छाती, बी है भुजा, सी है टकना और डी है कमर। तो बाजूबंद है वो भुजा में पहना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 18 का। बाजूबंद आभूषण भुजा में पहना जाता है। प्रश्न संख्या 19वां है राजस्थान के किस जिले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है। अलवर, अजमेर, कोटा और जयपुर। तो हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री अलवर के अंदर स्थित है, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20वां देखें, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गोंद के लिए कौन सा अच्छा स्रोत, कौन सा वृक्ष है। सागवान, बी है दोकड़ा, सी है सालर और डी है खेर। तो इसका सही उत्तर होगा सालक वृक्ष, यानी सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, क्योंकि राजस्थान में साला वृक्ष से अच्छा गोंद प्राप्त किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 21वां है कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है। भाद्रपदी लिखा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को, सी है श्रावण शुक्ल तृतीया को और डी है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो इसका सही उत्तर होगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। कजली तीज का त्योहार भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है किस रियासत में रघुवर दयाल गोयल ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की। भरतपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की। तो प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 है निम्न में से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से संबंधित नहीं है। चार जो दी गई हैं इनमें से ये बताना है कि बीकानेर से संबंधित कौन सी नहीं है। गौरी देवी ये तो बीकानेर से है, हाजन इल्ला जिल्लाबाई ये भी है, बन्नो देवी ये नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि बीकानेर से का संबंध बन्नो बेगम से नहीं है, उक्त में से कोई नहीं, ये भी उत्तर नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 देखें निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। आयकर, बी बिक्री कर, सी संपत्ति कर और डी भूमि कर। तो इसका सही उत्तर होगा भूमि कर, या डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि भूमि कर से ही ग्राम पंचायत की आय होती है। प्रश्न संख्या 25वां है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत सी भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। 1, 3, 5 और 8। तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा का उत्खनन कार्य है वो 5 स्तरों पर हुआ था, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 26 है राजस्थान अक्षत ऊर्जा निगम प्रति वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करता है। 11 मार्च को, 26 सितंबर को, 6 अक्टूबर को, 14 दिसंबर को। अक्षत ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो वह होगा 14 दिसंबर, या डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 14 सितंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस और 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस व 14 सितंबर अगर आए तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 26 प्रश्नों का अध्ययन किया। ये 26 प्रश्न एक से अधिक बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आशा है कि आप तैयारी में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और तैयारी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी व्याकरण के हो, राजस्थान जीके के हों, इंडिया जीके के हों या फिर साइंस के हो, इन प्रश्नों का हम इस YouTube चैनल यानी चालिया स्मार्ट स्टडी पर हम इन प्रश्नों का अध्ययन करवा रहे हैं। तो आप उन प्ले लिस्ट बनी हुई अलग अलग तो आप अवश्य देखें, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।